संसद के मॉनसून सत्र पर आज पूरे देश की नजर रहने वाली है। लोकसभा में आज इस पर बड़ी चर्चा होगी। मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया था। आज से लोकसभा में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा है, जिसमें तीखी बहस होने की पूरी उम्मीद है। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े इन दो मुद्दों पर बहस की तैयारी कर चुका है। सूत्र ये बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ये दोनों मुद्दों पर सरकार का पक्ष रख सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद के दोनों सदनों में इस पर बयान दे सकते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत दूसरे शीर्ष विपक्षी नेता चर्चा में भाग लेंगे। मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया और कार्यवाही नहीं चलने दी। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर आज से लोकसभा और मंगलवार से उच्च सदन में यानी राज्यसभा में चर्चा होनी है। आज के दिन खासतौर पे आपको बता दें कि किन किन पे नजर रहेगी। जो विपक्षी दल के नेता हैं उन पे तो नजर रहेगी, और साथ ही लोकसभा में चर्चा के दौरान सबकी नज़र कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर भी बनी रहेगी। बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी थरूर को इस चर्चा में बोलने का मौका देती है या नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद थरूर ने अमेरिका समेत दूसरे देशों की यात्राओं के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। वहीं ट्रंप के दावे पर सरकार को विपक्ष पूरी तरीके से घेरेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार दावे को लेकर आज भी उन्होंने दावा कर दिया है, तो विपक्ष संसद में सरकार को घेर सकता है। ट्रंप सार्वजनिक मंचों से कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने व्यापार रोकने की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को सीज फायर में तब्दील कराया। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पूरे दावे को पहले खारिज किया जा चुका है, लेकिन संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगा। विदेश नीति की बात करेंगे तो उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर रहेगा। राहुल गांधी समेत समूचा विपक्ष विदेश नीति को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। राहुल और विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को किसी दूसरे देश का सहयोग नहीं मिला। इसके अलावा विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा चूक का मुद्दा उठाते हुए भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। दोनों पक्षों ने प्रत्येक सदन में 16 घंटे की बहस पर सहमति जताई है, जो सामान्यतः तय समय से ज्यादा होती है। लोकसभा की सूचीबद्ध कार्यसूची के मुताबिक सदन में पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर यह विशेष चर्चा होनी है। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर, सुधांशु त्रिवेदी और निशिकांत दुबे जैसे सांसदों के अलावा सत्तारूढ़ एनडीए द्वारा उन 7 बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों को भी मैदान में उतारे जाने की उम्मीद है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए 30 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं। इनमें शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, जेडीयू के संजय झा, टीडीपी के हरीश बाल योगी शामिल हैं। हालांकि अब भी बड़ा सवाल है कि क्या शशि थरूर और विपक्ष के कई नेता वक्ता के रूप में चुने जाएंगे या नहीं। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए अमेरिका सहित अन्य देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। थरूर के जैसे ही कई और विपक्षी दल के नेता भी हैं। इसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी अहम है। क्या सरकार को वो घेरते हैं या फिर जो प्रतिनिधिमंडल की जो ऑब्जर्वेशन थी और जो सफल इस पूरी डेलीगेशन को बताया गया था वो बातें वो रखते हैं। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीछे कथित खुफिया चूक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच इस संघर्ष विराम कराने का दावा किए जाने के मुद्दे पर आज सरकार को पूरी तरीके से घेरेगी। और याद होगा आपको कि पहलगाम हमले में हमारे 26 लोगों की नृशंस हत्या हुई थी, तो इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा कि कहां पे सिक्योरिटी लैप्स हुआ। वहीं जो विदेश नीति है उसको लेकर राहुल गांधी भी बार सवाल उठाते रहे हैं, तो आज सदन में राहुल गांधी के बोलने की भी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ऑपरेशन सिंदूर को नहीं मिला, ये मसला वो उठा सकते हैं।
सत्तारूढ़ गठबंधन पर निशाना साधने के लिए ट्रंप के लगातार मध्यस्थता के दावों को भी वो निशाने पर लेंगे और हालांकि भारत ने हमेशा ट्रंप के दावों को खारिज किया था। तो पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना भी की है। इस बीच पहलगाम हमले के बाद इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। प्रधानमंत्री और सरकार के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर अपने उद्देश्यों में 100% सफल रहा है और ये अभी भी जारी है। इसने भारत के स्वदेशी हथियारों की क्षमता को साबित किया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी की नई नीति को रेखांकित किया, जिसमें पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी पनाहगारों पर हमला करना, सिंधु जल समझौते को स्थगित करना शामिल है। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। इसे सत्ता पक्ष पुरजोर तरीके से उठाएगा और पाकिस्तान की ओर से भी कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। दोनों देशों के बीच 4 दिन तक संघर्ष चला था और भारत ने यह दावा किया कि पड़ोसी देश के कई हवाई ठिकानों पर हमने गंभीर नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान के आग्रह के बाद ही दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकवाद के खिलाफ नई नीति अपनाई है और वो आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई अंतर नहीं करेगा। अब देखना है कि सदन में आज राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, क्या शशि थरूर बोलते हैं या नहीं, और प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं। और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह, अमित शाह और एस जयशंकर कैसे विपक्ष के सवालों पर करारा जवाब देते हैं और सदन में पूरी कार्यवाही जो है आज तीखी बहसों से भरी हुई होगी। पूरे देश की नज़र आज लोकसभा पर होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।